अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास मैथमेटिक्स बलूचिस्तान बोर्ड और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में बुनियादी तौर पर सबसे पहले हम लोग रियल एंड कम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर क्या है और रियल नंबर क्या है। तो कम्प्लेक्स से पहले सबसे पहले हम लोग रियल के बारे में डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इररेशनल। अच्छा, इसको इन अदर वर्ड्स में हम लोग इस तरह जाहिर करते हैं कि रियल नंबर, जैसे कि रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल यूनियन ऑफ इररेशनल कहा जाता है। अच्छा, इसी नंबर को अगर नंबर्स ऑफ क्लासिफिकेशन में जाहिर किया जाए तो वो क्या होंगे। तो नंबर्स ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जैसे कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, इसी तरह रैशनल, इररेशनल, अदर्स नंबर जैसे कि एवन नंबर, ऑड नंबर, ये भी हम लोग जाहिर कर सकते हैं। बुनियादी यही नंबर्स होंगे। अच्छा, अब इसी क्लासिफिकेशन नंबर्स में सबसे पहला कौन सा नंबर होगा। इस तरह हम जाहिर करते हैं कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स या कुदरती आदाद भी कहा जाता है। अच्छा, आई यानी इन अदर वर्ड्स में ये एक लैटिन वर्ड्स है। अच्छा, एन ये सिर्फ कहां से डिनोट होता है, एन से डिनोट किया जाता है, लेकिन कहां से शुरू होगा, वन से, 2, 3 एंड सो ऑन। अच्छा, अब दूसरा क्लासिफिकेशन नंबर क्या होगा, होल नंबर, होल नंबर्स। ये कहां से और किस तरह डिनोट किया जाता है, ये है डब्ल्यू से जाहिर किया जाता है, लेकिन कहां से शुरू होता है, जीरो से, 0, 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन। अच्छा, थर्ड नंबर कौन सा नंबर होगा, एंटीजर्स, एंटीजर्स नंबर। एंटीजर्स नंबर किस चीज से जाहिर किया जाता है, कौन सा अल्फाबेट से जाहिर किया जाता है, वो है जेड से। अच्छा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अच्छा, अब यही इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। ये तो वही नंबर है सर। अच्छा, अगर पॉजिटिव हो तो इस तरह जाहिर के, तो अगर पॉजिटिव हो तो किस तरह जाहिर करते हैं, इस तरह 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। और नेगेटिव -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें पता है कि क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हमें पता है कि रैशनल नंबर क्या है, ये नंबर 4 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स हमें पता है किस तरह जाहिर किया जाता है, क्यों। अच्छा, जाहिर किस तरह हम करते हैं कि p अपॉन q एंड सच दैट p q एंड बिलोंग टू रियल नंबर एंड इसे एंड कहा जाता है, और q डज नॉट इज इक्वल टू 0। देखिए, ये जो अपान में आ रहा है ये 0 नहीं होंगे, क्योंकि अगर कोई नंबर इस तरह दिया जाए, कोई नंबर, तो नॉट डिफाइंड, ये हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते, ये इनफिनिटी है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग 0
इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह फिफ्थ वन यानी इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर क्या है? इर्रेशनल नंबर्स हम लोग यानी क्यू डैश 3 होगा, 5 होगा, 11 एंड सो ऑन एंड अदर नंबर्स। ठीक है, अच्छा ये हुआ नंबर्स ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। मजीद आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि एवन नंबर है, ऑड नंबर, ये भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी इस एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, पहला प्रॉपर्टी होगा, अच्छा क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग किस तरह जाहिर करते हैं, यानी टू रियल नंबर जब इसको एक दूसरे के साथ ऐड कर दिया जाए और रिजल्ट क्या होगा, ये भी रियल होगा, तो इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये किस तरह हम लोग जाहिर करते हैं, ये उल्टा है, इसे कहते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, और अगर इसको ऐड कर दिया जाए बी बिलोंग टू रियल नंबर, यानी ये है आई ई, यानी इन अदर वर्ड्स में हम लोग इस तरह जाहिर करते हैं, ये इधर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब ईजी मतलब फॉर एग्जांपल। अच्छा, अगर एग्जांपल दिया जाए 3 4 बिलोंग टू रियल नंबर्स, अगर इसके साथ ऐड कर दिया जाए यानी 3 प्लस 4, ये प्रॉपर्टी कौन सी, ये तो एडिशन है, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे कि 7 9 बिलोंग टू रियल नंबर, ये भी पहला एग्जांपल है, ये दूसरा नंबर। ठीक है, अच्छा ये 7 प्लस 9 ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी टू रियल नंबर एक दूसरे के साथ ऐड कर दिया जाए और रिजल्ट का इसका रिजल्ट भी रियल आ जाए, तो इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी होगा, वो होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग किस तरह जाहिर करते हैं और किस तरह लिखते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, और इन अदर वर्ड्स में या दैट इज भी कहा जाता है, या इन अदर वर्ड्स, अच्छा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ऐसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। और एग्जांपल क्या होगा इसका, कोई नंबर दिया होगा 11 12 बिलोंग टू रियल नंबर, अच्छा इस तरह लिखेंगे कि 11 की जगह पे ए की जगह पे 11 प्लस 12 की जगह पे बी, यानी बी की जगह पे 12, और बी की जगह पे 12 प्लस और ए की जगह पे 11, तो ये हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा एग्जांपल भी आप लोग दे सकते हैं। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी होगा, एसोसिएटिव 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 प्रॉपर्टी। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, और इन अदर वर्ड्स यानी a प्लस बी और प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी
प्लस सी। और एग्जांपल क्या होगा इसका, यानी 1 2 3 बिलोंग टू रियल नंबर, और यानी 1 प्लस 2 और प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। ये हुआ इसका एग्जाम्पल। यानी एक ही जगह पे हम लोग 1 और यानी इस तरह लिखेंगे ए बी और सी। ठीक है, ये हुआ थर्ड प्रॉपर्टी, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन हम लगाकर ये प्रॉपर्टी जाहिर करते हैं। अच्छा, अब फोर्थ वन क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, अच्छा, there exists a number 0। अच्छा, ये एडिटिव मतलब ऐड हो रहा है। ठीक है, किस चीज से जाहिर किया जाएगा, ये एग्जिस्ट 0 से। यानी अगर कोई नंबर दिया जाए, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर, यानी एक ही जगह पर कोई नंबर दिया जाए, जैसे कि 2, यानी एग्जांपल दे दूं, यानी ई जी। ठीक है, और ये है, ठीक है। अच्छा, ये होगा, यानी कोई नंबर दे 3 प्लस 0, और ये क्या होगा 3। इसी तरह अगर 0 को 3 के साथ ऐड करके फिर भी यही 3 होगा। दूसरा एग्जांपल इस तरह, यानी 7 प्लस 0, तो ये भी 7 होगा। ठीक है, ये हुआ एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी होगा, अच्छा, फिफ्थ वन क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। देयर एग्जिस्ट a number यानी माइनस ए such that किस तरह हम गुजार करते हैं, यानी ए एडिटिव है ना, एडिटिव इनवर्स, इसी का इनवर्स माइनस ए बनेगा, तो रिजल्ट क्या होगा इसका 0। और इस तरह हम लिखते हैं कि यानी फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर, होंगे ये भी रियल नंबर। ठीक है, लेकिन सर इसका क्या किया हम लोगों ने, एक एग्जिस्ट नंबर दिया, उसे कहते हैं -a। अच्छा, फॉर एग्जांपल क्या होंगे, कोई नंबर दिया जाए जैसे कि 2 बिलोंग टू रियल नंबर, तो इसका इनवर्स क्या होगा, एडिटिव का इनवर्स क्या होगा, तो 2 प्लस इसका 2 का इनवर्स -2 होगा, रिजल्ट क्या होगा 0। कोई और एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये दिया हुआ -7 दिया हुआ, तो इसका इनवर्स क्या होगा, तो इसका इनवर्स हमें पता है क्या करना है, +7। तो -7 का इनवर्स +7 होगा, या 7 + 7 का इनवर्स क्या होगा, -7 होगा, ये भी 0 होगा। तो ये होगा एडिटिव इनवर्स। अच्छा, अब ये लिखेंगे रेस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 3 प्रॉपर्टीज, वही प्रॉपर्टीज होंगी, सिर्फ क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, और a मल्टीप्लाई b
बिलोंग टू रियल नंबर। और एग्जांपल क्या होगा, 2 3 बिलोंग टू रियल नंबर। अच्छा, अगर इसको 2 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। एंड द सेकेंड वन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अच्छा, यानी a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a। और एग्जांपल क्या होंगे, यानी कोई नंबर दिया होगा 15 एंड 1। अच्छा, इसको अगर इस तरह मल्टीप्लाई कर ले, 15 मल्टीप्लाई विद 1, या 15 नहीं बल्कि 1 मल्टीप्लाई विद, प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे। प्रॉपर्टी क्या लिखा है प्रॉपर्टी में, अब ये हुआ सेकेंड वन, अब ये है थर्ड वन। थर्ड वन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग किस तरह, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, यानी हम लोग इस तरह लिखेंगे a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई विद c, और a मल्टीप्लाई विद b और b मल्टीप्लाई विद c। एग्जाम्पल हम लोग इस तरह लिखेंगे, एग्जाम्पल ये होगा 1 7 एंड 21, ये है और रियल नंबर लिखेंगे किस तरह, 1 प्लस 7 और प्लस 21 और 1 प्लस 7 विद 8 विद 21। ये हुआ कौन सा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, फोर्थ वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, there exists a नंबर। देखिए एडिटिव में, यानी एडिटिव आइडेंटिटी में हम लोगों ने क्या ऐड किया था, 0। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम लोग क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट अ नंबर, क्या कौन सा नंबर होगा, 1। ठीक है, देखिए अगर हम लोग 0 लिखेंगे तो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। जैसे कि अगर इस तरह लिखेंगे, अगर कोई नंबर 0 तो सारे के सारे 0 होंगे, 1000 हो, 2000 हो, 3000 जो भी हो वो 0 हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा यहाँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होगा। अच्छा, अब लिखेंगे क्या, यानी आई ई, जो भी नंबर आ जाए, यानी ए बिलोंग टू रियल नंबर फॉर ऑल, यानी हम लोग इस तरह लिखेंगे, जो भी नंबर दिया जाए एक ही जगह पे कोई नंबर ले, 7। अच्छा, जो एग्जिस्ट नंबर दिया हुआ है कौन सा एग्जिस्ट नंबर, 1, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या होगा, ये भी 7। जो भी नंबर दिया जाए ये मल्टीप्लाई करके फिर भी इसका आंसर 110 होगा। और इसी तरह कोई दूसरा नंबर दिया जाए 50, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होकर ये भी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अब अच्छा, ये है फिफ्थ वन प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट अ नंबर, कौन सा नंबर, इनवर्स ऑफ ए। अच्छा, अगर इसका इनवर्स इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी ए इसका
ए का इनवर्स, या इस तरह लिखेंगे 1/a। तो एग्जांपल अगर दे दे, कोई नंबर दिया होगा जैसे कि 3, अब 3 का इनवर्स हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, बिलोंग टू रियल नंबर। अच्छा, इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 इसका इनवर्स 1/3, रिजल्ट इसका 1 होगा। या इस तरह लिखे 3 मल्टीप्लाई विथ -3, ये भी कैंसिल होकर यहाँ पता है क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा। या ये लिखे या ये, इसे फर्क नहीं पड़ता। ये हुआ लास्ट वन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब इसी एक्सरसाइज का पहला पहला क्वेश्चन ये पढ़ेंगे और क्या लिखेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, इसका नेम्स दिए हुए, तो इसका लिखेंगे क्या है, कौन सा प्रॉपर्टीज है ये। अच्छा, अब देखिए पहला पार्ट दिया हुआ, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये हमें पता है एडिशन आ रहा है, इसमें प्रॉपर्टी भी हमें पता है कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव वाला प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब सेकेंड वन, ये भी कम्यूटेटिव है लेकिन सिर्फ क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, यानी एडिशन की जगह पे हम लोग यहाँ क्या लिखा हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी कम्यूटेटिव है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब थर्ड वन, ये है associative प्रॉपर्टी with respect to एडिशन। ठीक है, अच्छा फोर्थ वन इसे कहते हैं, अच्छा एडिटिव इनवर्स, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये डायरेक्टली एडिटिव है, हमें पता है कि एडिशन हुआ, ये लिखी है नहीं लिखी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये एडिटिव इनवर्स है। अच्छा, अब ये लिखेंगे, ये क्या है, इसका आंसर ये होगा, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका एग्जिस्ट नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, अच्छा अब ये हुआ लास्ट वन, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, 1 by 1। देखिए हमें पता है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन कौन सा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ वन एडिटिव इनवर्स, यानी ऐड हो रहा है, इसके इनवर्स क्या है, इसके इनवर्स जो भी एलिमेंट उसका भी अपोजिट इनवर्स क्या होगा, ए का इनवर्स माइनस ए होगा। अब इसी तरह फिफ्थ वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी इसका एग्जिस्ट नंबर 1 आ रहा है। अच्छा, अब ये होगा लास्ट वन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। ठीक है, इसे अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2, which of the following sets have closure property with respect to addition and multiplication। तो पहला सेट दिया हुआ है, ये चेक करेंगे कि क्या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। अच्छा,
अब ये सिट दिया हुआ है, जैसे कि सेट में क्या कौन सा नंबर दिए, एलिमेंट्स दिए 0 एंड 1। अब सबसे पहले ये चेक कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशन के लिहाज से हम लोग चेक कर लेंगे 0 0 के साथ ऐड होकर 0 आ रहा है, इस सेट का नंबर है, ठीक है। अब ये 0 1 के साथ ये 0 1 ये भी, क्या ये नंबर इस सेट में है, हाँ है। अब 1 1 के साथ ऐड होकर क्या ये 2, क्या इस नंबर जैसे कि नंबर 2 का ताल्लुक इस सेट से है, नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेंगे, 0 ये भी 0 और 1 1, क्या ये 0 इस सेट में है, हाँ है। ये 0 इस सेट में है जी, और 1 इस सेट में है, यस। तो क्या होगा ये, इट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। अच्छा, दूसरा सेट 0 1 एंड 2, तो एडिशन के लिहाज से ये चेक कर लेंगे, 0 एंड 0 ऐड होकर ये 0 होगा, और अब 0 1 के साथ ऐड करके 1 बनेगा। अब ये 0 2 के साथ ऐड करके ये भी 2 होगा। अब ये चेक कर लेंगे, 1 2 के साथ ऐड करके 1 ऐड कर किस चीज के साथ, 2 के साथ। अब नेक्स्ट जाने की जरूरत ये नहीं है, ये 3 क्या इस सीट में है, नहीं है, नो, इट इज नॉट अ क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। अब दूसरा चेक कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, 0 मल्टीप्लाई 0 0 होगा, और 0 1 मल्टीप्लाई करके ये 1 होगा, और नहीं 0 होगा यहाँ, और ये 2 ये भी 0 होगा। अब ये चेक कर लेंगे कि ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये 2 होगा। अब 2 एटसेल्फ 2 एंड 2 ये होगा 4। क्या ये 4 इस सेट से ताल्लुक रखता है, नहीं, तो ये भी इट्स नॉट अ क्लोजर प्रॉपर्टी, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अच्छा, थर्ड सेट क्या होगा, सिर्फ 0 है। अच्छा, 0 0 के साथ ऐड करके 0 होगा, तो ये सेट इससे ताल्लुक रखता है। तो हमें पता है क्या ये, यस, इट्स अ क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेंगे, 0 एंड 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 होगा, तो ये भी यस, इट्स अ क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फोर्थ वन, अब ये चेक कर लेंगे, 1 ऐड करके -1 के साथ, या खुद एक्सेप्ट चेक कर लेंगे 2, क्या ये 2 इसमें है, यस, इसमें इस सेट से ताल्लुक रखता है। अब ये 1 और -1 ये एक दूसरे के साथ ऐड करके 0 बन रहा है, क्या 0 इस सेट से ताल्लुक रखता है, नहीं, तो क्या लिखेंगे, नो, इट्स नॉट अ
क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेंगे। ये है 1 तो है, 1 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ये भी -1 आ रहा है। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई विथ रेडिकल ऑफ 2 ये भी आ रहा है। ठीक है, सही है। अब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस रेडिकल ऑफ 2, ये भी माइनस रेडिकल ऑफ 2, ये भी सही आ रहा है। अब मल्टीप्लाई विथ 2, ये मल्टीप्लाई करके क्या 2 आ रहा है? यस, इसमें 2 है। अब मजीद चेक कर लेंगे। अब माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई करके -1 मल्टीप्लाई विथ रेडिकल ऑफ 2, ये भी माइनस रेडिकल ऑफ 2। अब माइनस 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 यानी माइनस रेडिकल ऑफ 2, ये होगा 2, ये सेट यहाँ है। ठीक है, -2 भी आ रहा है। अच्छा, अब मजीद ये 2 के साथ चेक कर लेंगे, ये -2। अच्छा, देखिए क्या ये -2 इस सेट में है? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? नो, it is not a closure property। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, लास्ट वन कहां से शुरू होता है? 0 एंड इनफिनाइट एंड सो ऑन। इनफिनाइट नंबर्स, ये तो इजीली आपको पता चल रहा है कि अगर 0 किसी भी नंबर के साथ या 0 के साथ एक्सेप्ट ऐड करके 0 तो बन रहा है। अब 0 1 के साथ 1 आएगा। जिस नंबर के साथ आप ऐड करके, क्योंकि नेक्स्ट क्या होगा अगर 4 2 के साथ, तो आपको पता है क्या होगा? ये 6 यानी इनफिनाइट नंबर 6 तो इसमें आएगा। अगर 1 1 के साथ ऐड करके इनफिनाइट नंबर के मुताबिक क्या होगा? ये भी 2 बने। ये जाहिर है आपको नजर आ रहा है, ये 2 बन रहा है। अच्छा, अगर 4 3 के साथ ऐड करके हम पता है क्या हो रहा है? ये 7 बनेगा। तो इनफिनाइट नंबर के मुताबिक क्या होगा? 7 इसमें भी आएगा। नेक्स्ट जो भी नंबर आ जाए, जैसे कि 5 हो, 5 4 के साथ ऐड करके ये 9 बनेगा, तो ये भी इनफिनिट नंबर है, आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये आसानी से हम लोग इसको डिपेंड कर सकते हैं कि यस, इट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है? ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन को हम लोग इस तरह चेक कर सकते हैं कि अगर 0 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 और 0 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, ये तो आसानी हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये भी 0 होगा। और ये 2 0 और 2 मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 होगा। ये सारे के साथ 0 होंगे। 0 के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई कर ली ये भी 0 होगा। लेकिन अब नेक्स्ट 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ये नंबर आएगा 2 और 3। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जो भी नंबर, ये इनफिनाइट नंबर है। अब 3 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? 6, इनफिनाइट नंबर 6 इसमें ऑलरेडी होगा। अच्छा, ये 3 4 के साथ मल्टीप्लाई करके ये 12 बनेगा, तो इनफिनाइट नंबर है, 12 भी इसमें होगा। तो रिजल्ट क्या होगा? यस, यस, इट्स अ क्लोजर प्रॉपर्टी। ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।